हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में अपनी कुछ हैबिट्स शेयर करूंगी आपके साथ जो मुझे हेल्प करती है मेरा घर क्लीन रखने में। एंड आप सब भी कुछ हैबिट्स यही सारी फॉलो करते होंगे, यही सारा रूटीन फॉलो करते होंगे, पर जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनको अपना घर क्लीन रखने में प्रॉब्लम होती है उनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले मैं घर का वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। शावर लेने से पहले मैं डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से पहले तो ये हैंडल सारे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इस पर सबके रेगुलरली हैंड्स लगते रहते हैं, तो इन्हें अच्छा से क्लीन होना चाहिए। और मिराब भी वॉशरूम में आती है, अब छोटी है अभी बहुत ज़्यादा, तो इनको सबसे पहले मैं क्लीन कर देती हूँ। वॉशरूम क्लीनिंग में हार्डली मुझे 5 to 10 मिनट्स ही लगते हैं। और अगर हम डेली ऐसे अपना क्लीन करते हैं वॉशरूम, तो हमें डीप क्लीनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी सब क्लीन होता है। यहाँ वॉश बेसिन भी क्लीन हो गया और उसको एक बार क्लीन करने के बाद मैं पेपर से इसको अच्छी तरह ड्राई कर देती हूँ। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं यहाँ की ब्रूमिंग भी कर देती हूँ वॉशरूम की। और ब्रूमिंग के बाद मैं एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर कर मॉपिंग भी कर देती हूँ वॉशरूम की। पर आज मॉपिंग नहीं कर रही, क्योंकि मैं वीक में बस 3 दिन ही मॉपिंग करती हूँ। और पॉट भी मैं क्लीन कर देती हूँ, एक वो ले लेती हूँ, डिसइंफेक्टेंट वाइप ले लेती हूँ और उससे मैं इसको अच्छी तरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा आपकी आजकल पॉटी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो इसका वो इस पर बैठती है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ वॉश करने के बाद। मैं डेली अपना वॉशरूम ऐसे ही क्लीन करती हूँ, बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। और फिर वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं शावर ले लेती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं बाकी घर के सारे काम करती हूँ। एक बार वॉशरूम क्लीन कर कर शावर लेकर फ्री हो जाओ तो जल्दी जल्दी सारे बाकी घर के काम भी हो जाते हैं। शावर लेने के बाद मैं लॉन्ड्री करती हूँ। जितने भी कपड़े मैले होते हैं वॉशरूम में अगर होते हैं या फिर घर में इधर उधर कहीं पर भी होते हैं, वहाँ से मैं सीधा लॉन्ड्री बैग में डालती हूँ कपड़े। और ना इसमें मैंने 3 सेक्शंस हैं, एक में बेडशीट स्टाल वगैरह होती हैं, एक में डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, एक में वाइट एंड पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं सारी। तो जब भर जाता है तो मैं उसी दिन धो लेती हूँ उसको। मैं डेली लॉन्ड्री नहीं करती, लेकिन आज मैंने करी है। किचन में आने के बाद जो मैंने रात को बर्तन वॉश कर कर रखे होते हैं उनको मैं उनकी जगह पर रख देती हूँ। मैं ना ये कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद जो भी बर्तन झूठे हों या फिर किचन में जो भी गंदगी हो उसे मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर दूँ। इससे ना किचन खाली खाली रहता है और अच्छा लगता है। और टाइम टू टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने किचन से क्लटर हटाते रहें, उसको क्लटर फ्री रखें और डीप क्लीनिंग भी करते रहें किचन की। इससे हमारा किचन ना ऑल टाइम क्लीन रहता है और अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जितना मेरा किचन सिंक खाली रहता है ना उतना ही मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मेरा सिंक हमेशा खाली रहे, उसमें बर्तन ना हो। हर मील के बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ तो काफ़ी सही रहता है। और मैं बाद में ये किचन बास्केट भी हटा देती हूँ। किचन काउंटर टॉप पे मैं कम से कम सामान रखती हूँ, क्योंकि जितना कम सामान होगा उतना ही आपका किचन क्लटर फ्री रहेगा। और जितना आपका किचन क्लटर फ्री रहेगा उतना ही आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो किचन काउंटर टॉप पे कम से कम सामान रखिए और हर सामान की, हर बर्तन की अपनी एक जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी सामान कहीं पर भी रखा है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा किचन को डी क्लटर करते रहिए और कम से कम सामान खरीदिए। ऐसा करने से आपका किचन भी हमेशा क्लीन लगेगा और हमेशा ऑर्गेनाइज लगेगा। खाना बनाने के टाइम पे मैं हमेशा वेजिटेबल्स फ्रूट्स कट करते टाइम एक वेस्ट प्लेट रखती हूँ साथ में, जो कि मैं जितने भी इनके वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह हैं उसमें रख लूँ अलग से। ऐसा करने से जो आपका किचन है ना ज़्यादा गंदा नहीं होता, जो छिलके हैं वो एक जगह रहते हैं, पूरी जगह नहीं फैलते। और सब्जियां कट होते ही जो इनके छिलके होते हैं उसको मैं डायरेक्टली ट्रैश बैग में डाल देती हूँ। और जो भी बर्तन वेजिटेबल्स कट करते टाइम यूज़ किए होते हैं मैंने, उनको मैं हैंड टू हैंड वॉश कर लेती हूँ। ऐसे करने से आपका काफ़ी सारा काम भी कम हो जाता है और कुकिंग के टाइम पे किचन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड भी नहीं लगता। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, आप कोई सा भी मील बना रहे हो उसको बनाते टाइम काउंटर टॉप पे एक स्पून रेस्ट ज़रूर रखें, जो कि आप जो भी चम्मच यूज़ कर रहे हैं आप उस पर रख सकें। सीधा काउंटर टॉप पे ना रखें, उससे काउंटर टॉप गंदा होता है। और अगर स्पून रेस्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप कोई सी भी बड़ी प्लेट यूज़ कर सकते हैं और उसमें तो 3-4 स्पून भी एक साथ आ जाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने किचन में ज़्यादा झूठे बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती हूँ। तो यहाँ लंच के बाद जितने भी यहाँ डाइनिंग एरिया में बर्तन हैं, इन्हें मैं ले जाऊँगी किचन के अंदर, और इनमें जितने भी झूठा थोड़ा बहुत खाना बचा होगा उसे ट्रैश बैग में डालकर इनको मैं अभी के अभी ही वॉश कर दूँगी। और जो भी खाना हमारा लेफ़्ट ओवर फूड है उसे मैं पैक करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी, जो कि नेक्स्ट मील के टाइम पे मैं उसे भी सर्व कर सकूँ। ऐसे फूड भी वेस्ट नहीं होता है और जो हमारा किचन है वो भी साफ़ रहता है। बर्तन वॉश करके मैं इनको सीधा डिश ड्राइंग रैक में के अंदर रखती हूँ, जो कि इनका जितना भी पानी है बर्तनों का वो सूख जाए, और फिर इसको मैं पेपर से क्लीन कर कर कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ बर्तनों को सीधा। लंच एंड डिनर के बाद ही जो सिंक है सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो मैं इसको लंच एंड डिनर के दोनों के बाद ही डिश वॉशर लिक्विड से क्लीन कर लेती हूँ स्क्रब की हेल्प से, और रोज़ ही क्लीन कर लेती हूँ मैं ऐसे इसको। और जब तक आपका घर कोज़ी ना रहे, उसमें से अच्छी-अच्छी खुशबू ना आए, फ्रेश खुशबू ना आए, तो आपका घर क्लीन नहीं लगता। इसलिए मैं हर मील के बाद कैंडल जला देती हूँ, जो कि घर हमेशा महकता रहे। कई लोग अपना बेड सुबह उठते ही सेट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैबिट होती है, पर हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, जब वो सोकर उठता है मैं तभी ये बेड सेट कर पाती हूँ। और एक बार जब मैं किचन में चली जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ किचन का काम पूरा निपटा ही दूँ, उसके बाद ही बेड सेट कर लूँगी। तो बेड तो सेट हो जाता है, और लेकिन हम ना ये सब भूल जाते हैं जो बेड के ऊपर होता है इसको क्लीन करना। इसको भी हमें रेगुलरली क्लीन कर लेना चाहिए, इससे ना हमेशा हमारा बेड चमकता रहता है, और ये मैं एवरीडे ही करती हूँ। और आज मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही, मैं वीक में एक बार ही बेडशीट चेंज करती हूँ, या फिर अगर बीच में मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेडशीट गंदी हो गई क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, तो मैं तब भी चेंज करती हूँ। पर मोस्टली मैं वीक में एक बार ही चेंज करती हूँ बेडशीट। एक वीक तक हमारी बेडशीट क्लीन ही रहती है, आराम से चल जाती है। और मैं ना ब्लैंकेट भी सेट कर देती हूँ बेड पे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है आजकल, और मिराब जब भी आकर लेटती है बेड पे तो उसको ब्लैंकेट चाहिए होता है, वो इजीली इस पे बैठ जाती है आराम से और उसको ओढ़ लेती है। और बेडरूम की डस्टिंग वगैरह भी मैं तभी कर लेती हूँ जब बेड ठीक करने आती हूँ। और यहाँ पर से वॉशिंग मशीन में जो कपड़े वॉश होते हैं तो एकदम ड्राई होकर ही निकलते हैं, हमें उसको धूप में फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सुखाने के लिए। तो जैसे ही मशीन में से कपड़े ड्राई होकर निकलते हैं, मैं एक कोशिश रहती है कि मैं उनको जल्दी से जल्दी तय करके रख दूँ, क्योंकि अगर हम उन्हें तय करके नहीं रखते ना तो फिर वो कपड़े इकट्ठे होते चले जाते हैं। ये एक कोने में अगर रख दूँगी बैग तो ये वहीं रखा रह जाएगा, और नेक्स्ट टाइम वॉश होने का नंबर आ जाएगा दूसरे कपड़े, और फिर ये पाइल अप होते रहते हैं कपड़े। तो मैं जितने कपड़े तय होने वाले उन्हें तय करके रख देती हूँ, और बाकी जो जितने भी हैंग होने वाले होते हैं उन्हें मैं हैंग करके रख देती हूँ। जैसी मशीन में से अलार्म बजता है ना कि कपड़े ड्राई हो गए, ये मैं काम तभी कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार मेरा छूट जाता है तो फिर छूट ही जाता है। मैंने आपको अपने व्लॉग्स में पहले भी बताया है कि कपड़े तय करने के लिए मैं 5 मिनट डेली रूल फॉलो करती हूँ, और अगर आपने मेरा वो वाला व्लॉग ना देखा हो तो प्लीज़ उसे देखें, वो आपके बहुत काम आएगा। उसमें मैंने बताया है कि 5 मिनट डेली क्लीनिंग आप कैसे सिर्फ 5 मिनट में सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं घर की। तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप वो वीडियो भी देख लें। कपड़े तय ना हो तो उनका क्लटर बढ़ता ही चला जाता है। दिन में एक बार तो हमें अपने घर की झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए, इससे जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो हट जाती है। और मॉपिंग तो मैं वीक में 3 बार करती हूँ। जो लोग रोज़ाना मॉपिंग करते हैं वो बहुत अच्छी हैबिट है उनकी, पर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ना हमारा फ्लोर एकदम क्लीन भी रहता है, तो मैं वीक में 3 बार ही मॉपिंग करती हूँ। और कारपेट्स को मैं डेली करती हूँ वैक्यूम, जो कि इसमें जितनी भी डस्ट है वो सारी ही अपने अंदर ले ले, और घर एकदम क्लीन रहे। क्लीन घर के लिए मॉपिंग, ब्रूमिंग एंड ये वैक्यूम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। चाहे कोई कोई सा भी सीज़न हो, ये तो हमें ज़रूर ही करना है और डेली करना चाहिए। और हमारे घर में जितने भी मेन डोर्स हो, हमें उनके आगे डोर मैट्स तो ज़रूरी बिछाने चाहिए। और स्पेशली इस टाइम पे आजकल इतनी स्नोफॉल हो रही है कनाडा में, तो बहुत ज़्यादा डोर मैट्स डर्टी हो जाते हैं, तो मैं उनको वैक्यूम से क्लीन कर देती हूँ, और जब
कुछ टाइम के बाद मैं इनको वॉश भी कर देती हूँ। तो इन पे ना बाहर से स्नो चिपक कर आती है। और देखिए यहाँ पर मैंने शूज़ के लिए भी अलग से ये रखा हुआ है। तो बाहर के शूज़ हमारे अलग रहते हैं, ये यहीं पर आकर उतार दिए जाते हैं, और घर के अंदर के अलग हैं। तो इससे घर भी हमारा गंदा नहीं होता और बहुत ही कम टाइम लगता है क्लीनिंग में। लेकिन डोर मैट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्नो के लिए हमें सॉल्ट वगैरह भी डालना पड़ता है। तो सॉल्ट भी शूज़ में चिपक कर आता है, स्नो भी आती है। तो इसका तो डेली क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डोर मैट्स का। और आपको तो पता ही है बच्चों के कितने सारे टॉयज़ होते हैं घर में। तो मिराप के मिसलेनियस टॉयज़ के लिए मैंने ये एक बॉक्स बना रखा है। तो जो वो ना पूरे घर में टॉयज़ फैलाती है, तो जो भी मुझे टॉय पड़ा हुआ मिलता है इधर उधर, उसे मैं लाकर इस बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है टॉय समेटना, कि जितने भी हैं उन्हें उठाओ और इसके अंदर ला के डालो। और जब भी हमें बाहर जाना होता है, तो बाहर से आकर जैकेट्स पहन के जाते हैं, तो घर में सीधा आते ही मैं उनको हैंग कर देती हूँ जैकेट को, अपनी जैकेट भी, बच्चे की जैकेट भी, हस्बैंड की जैकेट भी। क्योंकि अगर वो हैंग ना हो तो या तो सोफ़े पे पड़ी रहेगी या फिर बेड पे पड़ी रहेगी, और फिर ना घर भी अच्छा नहीं लगता है। और डिनर के बाद मैं नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूल ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ, और ये हम सबको फ़ॉलो करना चाहिए। इससे ना घर में जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो कभी भी नहीं आते हैं, आपका किचन एकदम क्लीन रहता है, ना कोई स्मेल आती किचन में से। आप एक ये क्लीनिंग रूल तो ज़रूर ही फ़ॉलो करना चाहिए। तो इस नाइट टाइम क्लीनिंग में मैं पहले तो सारे जो जितनी भी डिशेज़ होती हैं डिनर की, वो सब मैं वॉश कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ब्रूमिंग तो करती ही हूँ ज़रूर। कभी कभी ब्रूमिंग कर देती हूँ, कभी कभी मैं वैक्यूम भी लगा देती हूँ किचन के अंदर। और फिर इसके बाद मैं ना जो ये काउंटर टॉप होता है और किचन आइलैंड होता है, इन सबको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और इसी नाइट टाइम में मैं अपना ये कुक टॉप भी क्लीन करती हूँ, कभी कभी मैं चिमनी भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रात के टाइम हम डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं और मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है किचन क्लीनिंग के लिए। तो समझ लीजिए मॉर्निंग, लंच और डिनर में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मैं डिनर के बाद ही किचन क्लीन कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम होता है। कुक टॉप, चिमनी, किचन काउंटर टॉप, किचन आइलैंड, सिंक वगैरह सब मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ इस टाइम पे। और बस लास्ट में मैं डस्टबिन क्लीन कर देती हूँ। इसके अंदर जो ट्रैश बैग होता है उसे मैं बाहर डाल देती हूँ जाकर मेन डस्टबिन के अंदर, और इनको अच्छे से क्लीन कर कर जो भी होते हैं डिसइंफेक्टेंट वाइप्स होते हैं उनसे क्लीन कर कर इसके अंदर मैं एक फ़्रेश ट्रैश बैग डाल देती हूँ। अगर हम डस्टबिन के अंदर ऐसे डालते हैं ना पॉली बैग, तो ना हमारा डस्टबिन भी गंदा नहीं होता है और कोई स्मेल भी नहीं आती है। और अगर आप ऐसे डस्टबिन रोज़ ही क्लीन कर देंगे ना, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं हार्डली, तो आपका ये आपके किचन में ना कोई कीड़े आएंगे, कॉकरोचेस वगैरह कुछ नहीं आएंगे, और ना ही कोई स्मेल आएगी। तो बस यही थे मेरी कुछ हैबिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।